आप सबको जय मसीह की। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं तो पुराना नियम में भी लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना चाहिए। लेकिन कई लोग पड़ोसी से प्रेम करने की जिम्मेदारी से बचने के लिए अक्सर पूछा करते थे कि मेरा पड़ोसी कौन है, कि मैं उसको प्यार करूं। और इसी से बचने के लिए लोग इस प्रकार का तर्क करते थे। और यीशु मसीह के समय में भी एक ऐसा अवसर आया जहां एक व्यवस्थापक पूछने लगा कि मेरा पड़ोसी कौन। जब हम संत लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो वहां 10 अध्याय 29 आयत से लेकर के 37 आयत में यीशु मसीह ने बताया कि हमारा पड़ोसी कौन है। सामरी, जो दयालु सामरी का दृष्टांत है, और उस कहानी को यीशु मसीह ने बता करके बताया कि हमारा पड़ोसी कौन है। और जब हम देखते हैं कि ये प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कौन था कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो जब हम संत लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 25 से पढ़ेंगे तो वहां लिखा कि एक व्यवस्थापक उठा और यीशु मसीह से पूछा, और यीशु मसीह का परीक्षा करने लगा कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है। तो उसने व्यवस्था की कुछ बातों को बताया, जैसे कि परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में और अपने पड़ोसी से प्रेम करने के विषय में। और फिर यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि ठीक ऐसा ही कर तो तू जीवित रहेगा। और उसने उसी को प्रश्न को काउंटर करते हुए यीशु मसीह के सामने वो व्यवस्थापक अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह से पूछ लिया कि मेरा पड़ोसी कौन है। और हो सकता है ये पहले भी कई लोगों से ऐसे प्रश्न उठता हुआ होगा, लेकिन कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाता था कि मेरा पड़ोसी कौन है। हो सकता है कि उनके आसपास रहने वाले पड़ोसी धनी रहे, तो कैसे उसको मदद करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया। और ये भले सामरी, जो दयालु सामरी का कहानी को यीशु मसीह ने बताया, जो दृष्टांत को बताया कि वहां से जब एक व्यक्ति जिसको डाकुओं ने मार करके लूट करके अधमरा छोड़ दिया था, डाकू लोग समझ लिए थे कि ये मर चुका है और उसे छोड़ करके चले गए थे। और उस कहानी में जब हम देखते हैं कि वहां से एक याजक भी गुजरता है और एक लेवी भी गुजरता है, जो लोग व्यवस्था को मानने वाले, सिखाने वाले और लोगों को पालन कराने वाले थे। लेकिन उन दोनों ने, न लेवी ने न याजक ने, उस दुखित व्यक्ति को, उस पीड़ित व्यक्ति को जो अधमरा पड़ा हुआ, उसका मदद नहीं किया। लेकिन एक सामरी व्यक्ति आता है और वो दूसरे जगह का है और वो व्यापारी है, लेकिन वो अपने कार्य में जाने से रुकता है और उसको सुधि लेता है, उसका इलाज कराता है। वहां पर हम देखते हैं कि ये सामरी एक अच्छे पड़ोसी का जिम्मेदारी को निभाया और अपना समय और पैसा उसको दिया। और यहीं से हमें पता चलता है कि हमारा पड़ोसी बाइबल के अनुसार कौन है। हमारे पड़ोसी हमारे आसपास रहते हैं, वो सच है, लेकिन जिस पड़ोसी का बात परमेश्वर का वचन पुराना नियम और नया नियम में करता है, वो है जरूरत में पड़ा हुए लोग। हो सकता है वो आपके आस पड़ोस में रह सकते हैं, हो सकता है वो दूर के रहने वाले, हो सकता है ये मार्ग में रहने वाले। यहाँ पर हम देखते हैं जो पड़ोसी है वो मार्ग में पड़ा हुआ है। हो सकता है वो सामने उसको नहीं जानता हो, लेकिन वो मुसीबत में पड़ा हुआ है, वो बीमार में पड़ा हुआ है, वो हो सकता है अपने अंतिम सांसें गिन रहा हो, लेकिन वही सामरी जो है उसके साथ एक अच्छा पड़ोसी का जिम्मेदारी को पूरा किया। और यही बाइबल हमसे और आपसे और सभी मसीहियों से अपेक्षा करती है कि इस प्रकार हम आवश्यकताओं में पड़े हुए लोगों के साथ बाइबल के अनुसार पड़ोसी धर्म का पालन करें। और जो कोई भी मुसीबत में पड़ा है, आज संसार में बहुत सारे अनाथ हैं जो पैसों की कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे विधवाएं हैं जो अपने
जीवन यापन को बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से आ, गुजार पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सड़क किनारे लोग हैं जिनको प्रतिदिन भोजन की कमी घटी होती है। हमें उनके साथ अच्छा पड़ोसी का जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। जिस प्रकार हम ये सिक्का में दो पार्ट को देखते हैं, एक सिक्का के दो भाग हैं, दो पहलू हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने सारी व्यवस्था को, सारे बातों को दो बात में पूरा किया है। एक परमेश्वर से सारे बुद्धि, सारे मन से हमें प्रेम करना चाहिए, दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। तो यदि हम एक बातों को पूरा करते हैं और दूसरों बातों को छोड़ देते हैं तो इसका कोई भी महत्व नहीं है। इसीलिए संत याकूब कहता है, जो व्यक्ति दावा करता है कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है परंतु अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, वह अपने आप को धोखा देता है। और परमेश्वर ने साफ कहा है, जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना चाहिए, अपने शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। इसलिए तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि यदि तू भेंट चढ़ाने को जाए और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरी प्रति कुछ विरोध है या क्रोध है, तो अपने भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर के अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर के अपने भेंट को अर्पण कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का नियम है वो परमेश्वर के साथ भी अच्छा संबंध होना चाहिए और मनुष्य के साथ भी अच्छा संबंध होना चाहिए। यदि मनुष्य के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं है तो जब हम दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो हमें पवित्र बाइबल, संत याकूब हमें ढोंगी व्यक्ति या हम अपने आप को धोखा देने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा है। तो आइए हम यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें और हम इस प्रकार से प्रश्न पूछने वाले न बने जिस प्रकार से ये व्यवस्थापक ने पूछा यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए, और ये व्यक्ति बाद में अनंत जीवन से वंचित रह गया। तो हमारे पास अवसर है और जितना भी हमारे क्षमता है हम जरूरत में पड़ा हुआ व्यक्ति के काम आए। यदि कोई भूखा है तो हम उसे रोटी दें, यदि कोई प्यासा है तो हम उसे पानी दें, और जिस प्रकार से भी हमसे हो सकता है हम लोगों को मदद करें और लोगों के साथ अच्छा पड़ोसी का धर्म का जिम्मेदारी को हम पूरा कर दें। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।